कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय गड़िंगलज हिंदी विभाग बीए भाग 1 हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित बालिका का परिचय। आज हम बालिका का परिचय इस कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। वैसे तो महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी साहित्य में अपना अनन्य साधारण महत्व रखती है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने अपनी बेटी का बेहद सुंदरता के साथ वर्णन किया है। उनकी बेटी ही उनके लिए सब कुछ है। बेटी ही उनके लिए गोदी की शोभा, सुख सुहाग की लाली है। साथ ही साथ अपनी बेटी में कवयित्री अपना बचपन ढूंढने की कोशिश करती है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से सुभद्रा जी ने अपनी बेटी के गुणों का सजीव वर्णन भी किया है। साथ ही साथ समाज में नारी का सौंदर्य, उसकी महत्ता और उसके मनमोहक रूप को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कविता में सुभद्रा जी लिखती है, यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिकारन की है, मनोकामना मतवाली। अर्थात इस कवयित्री में सुभद्रा जी अपनी बेटी को देखने की कोशिश करती है, देखने का प्रयास करती है। कवयित्री के अनुसार उनकी बेटी ही उनकी गोदी की शोभा है, सुख और सुहाग की लाली माँ है, भिखारिन को मिली शाही शान है तथा मत वाली मनोकामना है। मतलब कवयित्री अपनी गोदी की शोभा बढ़ाने वाली अपनी बेटी का महत्व यहाँ अंकित कर रही है। आगे वह लिखती है, दीप शिखा है अंधेरे की, घनी घटा की उजियाली, उषा है यह काल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। अर्थात कवयित्री के लिए उनकी बेटी ही अंधेरे में दीपक की ज्योति के समान है, काले बादलों के बीच उजाले के समान है। सुभद्रा जी के लिए उनकी बेटी कमल में कैद भंवरे को सुबह जिस प्रकार मुक्ति का आनंद मिलता है, उसी के समान अपनी बेटी को देखने के पश्चात सुभद्रा जी को भी मुक्ति का आनंद मिलता है। पतझड़ के बाद आने वाली हरियाली देखकर मन को जो आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है, वही अनुभूति बेटी को देख सुभद्रा जी को मिलती है। सुधा धार यह निरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। अर्थात कवयित्री सोचती है, मानती है कि उनके सूने जीवन में उनकी बेटी अमृत बनकर उन्हें नवजीवन प्रदान करती है। जैसे कि कोई तपस्वी अपनी तपस्या में मग्न रहता है, ठीक उसी तरह कवयित्री भी अपनी बेटी के सानिध्य में मग्न रहती है। अंधे को दृष्टि पाने के बाद जो आनंद मिलता है और सच्ची लगन से अपने मन को वश में करके ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी को जो खुशी मिलती है, वही खुशी, वही आनंद कवयित्री अपनी बेटी के साथ महसूस करती है। वह आगे कहती है, बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। अर्थात बालिका कवयित्री के बीते हुए बचपन को याद दिलाने वाली, खेल कूद का एहसास करने वाली वाटिका है। अपनी बच्ची को खेलते हुए देखकर कवयित्री को ऐसा लगता है कि उनका बचपन ही उनके सामने आ रहा है। बालिका कवयित्री की ही तरह मचलती है, किलकती है तथा हंसते हुए उनके बचपन की यादों को नाटिका के रूप में प्रस्तुत करती है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट वासी यह मेरी। कवयित्री के लिए उनकी बेटी ही उनका मंदिर है, मस्जिद है, काबा और काशी है। अर्थात इन धर्म स्थलों पर, इन प्रार्थना स्थलों पर जाकर लोगों को जिस आनंद की और शांति की अनुभूति होती है, वही अनुभूति कवयित्री को अपने बेटी के साथ रहकर मिलती है। बेटी ही कवयित्री की ध्यान धारणा और जप तप बन गई है। बेटी में ही उन्हें घट घटवासी ईश्वर के दर्शन होते हैं। मतलब कवयित्री अपनी बेटी में ही अपना ईश्वर, अपना सर्वस्व ढूंढने की कोशिश करती है। आगे देखिए, कवयित्री कहती है, कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को
अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में देखो। कवयित्री हर पल अपनी बेटी के ख्याल में मग्न रहती है। अपनी बेटी की क्रीड़ाओं को देखकर कवयित्री को ऐसा आभास होता है कि वह कृष्ण की लीला दिखा रही है। कृष्ण की लीला देखते समय जो आनंद यशोदा माता को हुआ था, कौशल्या के मातृमोद को या कौशल्या को राम की बाल लीला देखकर जो आनंद हुआ था, जो ममता का भाव उत्पन्न हुआ था, वही ममता का भाव अब कवयित्री के मन में है। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दिया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। कवयित्री अपनी बेटी में ही प्रभु ईसा का क्षमा भाव, नबी मोहम्मद का विश्वास, जिनवर और गौतम बुद्ध द्वारा सभी प्राणियों पर किया गया दया भाव देखती है। कवयित्री सोचती है, मानती है कि मेरी बेटी में भी वही क्षमा भाव है, वही विश्वास है, वही सभी प्राणी मात्राओं के लिए दया भाव है। इतने सारे गुण बालिका में है। और कवयित्री अंत में कहती है, परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। बालिका के इतने सजीव गुणों का चित्रण करने पर भी कवयित्री का कहना है कि बालिका का परिचय सिर्फ वही जान सकता है जिसके पास माँ का दिल है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा जी कहती है कि बेटी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है। समाज जीवन में भी बेटी को उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए। इसे अधोरेखित करते हुए कवयित्री जी कहती है कि मेरी बेटी मेरे लिए गोदी की शोभा, सुहाग की लाली, भिखारिन को मिली शाही शान, दीपक की ज्योति, काले बादलों के बीच का उजाला, हरियाली के बाद हरियाली का आनंद। इस प्रकार बेटी का महत्व कवयित्री ने यहाँ पर अधोरेखित किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से सुभद्रा जी बालिका के गुणों का और विशेषताओं का सजीव चित्रण करते हुए बेटी की महत्ता को उजागर करने की कोशिश करती है। धन्यवाद।